नमस्कार दोस्तों स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा आर्टिलरी सेंटर नासिक से जो 6 पोस्ट पे ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है, इस ऑफलाइन फॉर्म को आप लोग कैसे भरेंगे और कैसे बाई पोस्ट आपको भेजना है, किस तरह से पूरा प्रोसेस आप समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा। दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ आपके पास होना चाहिए और एक ऐसा छोटा वाला इन्वलप होना चाहिए जिसपे आपको मतलब 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। और उसके बाद जो है ना, एक इस छोटा वाला से थोड़ा बड़ा लिफाफा होना चाहिए जिसपे आपको कम से कम 10-15 रुपए का डाक टिकट चिपकाना है। एप्लीकेशन फॉर्म का स्टार्टिंग डेट का अगर हम बात करें तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो 10 दिसंबर 2023 से स्टार्ट हो रहा है और 6 जनवरी 2024 को एप्लीकेशन फॉर्म का लास्ट डेट हो जाएगा। दोस्तों फॉर्म भरने से पहले आपको नोटिफिकेशन समझना जरूरी है कि आप जिस पोस्ट के लिए आवेदन दे रहे हैं उस पोस्ट में आवेदन देने के लायक आप एलिजिबल हैं कि नहीं, एज क्राइटेरिया क्या है, पूरा डिटेल से आपको समझना है। तो चलिए पहले नोटिफिकेशन समझ लीजिए, उसके बाद एप्लीकेशन फॉर्म का आगे का प्रक्रिया मैं आपको बताऊंगा। आर्टिलरी सेंटर नासिक के जो ऑफलाइन रिक्रूटमेंट है, इसकी नोटिफिकेशन का अगर हम बात करें तो अभी आप देख सकते हैं मेरे जो होम स्क्रीन है इस पे इसका नोटिफिकेशन ही खुला हुआ है। इसमें बोला जा रहा है द कमांडेंट HQ का मतलब होता है हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ आर्टिलरी, यहाँ पे देवाली डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र पिन। इसमें जो है ना फॉर्म जो ऑफलाइन निकाला गया है, ये बोला गया है कि इसका जो है ना जब एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट होगा उसके 28 दिन बाद इसको मतलब इसका लास्ट डेट हो जाएगा। यहाँ पे पहले वैकेंसी के बारे में आप लोग समझ लीजिए। वैकेंसी जो है ना वो LDC में एक पोस्ट है, MTS सफाई वाला में एक पोस्ट है और MTS मैसेंजर में एक पोस्ट है, साइस में जो है ना एक पोस्ट है, वाशरमैन में एक पोस्ट है, फायरमैन में एक पोस्ट है। यहाँ पे कैटेगरी वाइज बताया हुआ है। वाला जो LDC का वैकेंसी है उसमें जो कैटेगरी का वैकेंसी रखा गया है ना वो PHP कैटेगरी जो है ना ऑर्थोपेडिक इम्पायर्ड फॉर अनरिजर्व के लिए रखा गया है। MTS सफाई वाला जो है वो अनरिजर्व के लिए, MTS मैसेंजर एक सर्विसमैन OBC के लिए है। साइज की जो वैकेंसी है एक है EWS के लिए है, वाशरमैन की वैकेंसी एक EWS के लिए है, फायरमैन की वैकेंसी जो है वो एक है OBC के लिए है। टोटल 6 वैकेंसी है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे क्वालिफिकेशन के बारे में भी बताया हुआ है। अगर आगे बात करें तो कौन कौन से लोग जो इस फॉर्म को है वो भर सकते हैं, तो देखिए सबसे पहले एज लिमिट के बारे में बताया गया है कि जनरल और EWS के लोग 18 से 25 साल तक, SC ST 18 से 30 साल तक, OBC 18 से 28 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। PHP कैंडिडेट्स की बात करें तो जनरल कैटेगरी में 35 साल, SC ST में 40 साल, OBC कैटेगरी में यहाँ पे 38 साल। और यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय जो है वो 40 साल के लिए आवेदन दे सकते हैं। LDC में 35 साल के लिए, 35 साल तक आए तो आवेदन दे सकते हैं MTS में। आगे बात करें तो एक सर्विसमैन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है। क्वालिफिकेशन की बात करें, लोअर डिवीजन क्लर्क का जो फॉर्म है इसमें बोला गया है कि लेवल 2 का जो है सैलरी मिलेगा, यानी कि 19,900 से 63,200 तक। 12th क्लास पास चाहिए। इसके अलावा जो है 35 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग करने हिंदी में आना चाहिए। और यहाँ पे मतलब 35 वर्ड पर मिनट जो है ना इंग्लिश में टाइपिंग और 30 वर्ड पर मिनट जो है ना वो हिंदी में टाइपिंग आपको करने आना चाहिए। MTS सफाई वाला, MTS मैसेंजर में जो बोला गया है लेवल 1 की सैलरी है और यहाँ पे 10th क्लास पास मांगा गया है। और जो है ना इसका जो है ना 1 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है इसके ट्रेड में। अगला जो पोस्ट है वो पोस्ट है यहाँ पे साइज का, जो कि लेवल 1 का सैलरी है और 18,000 से लेकर 56,900 के बीच में क्लास 10th पास मांगा गया है। और जो है ना आपको साइज का जो ड्यूटी करने का अनुभव होना चाहिए। वाशरमैन में भी लेवल 1 का सैलरी है और यहाँ पे बोला गया है कि 10th क्लास पास मांगा गया है। और इसके साथ जो है ना मिलिट्री सिविलियन का जो है ना ये सब आपको कपड़ा धोना ये सब का काम आपको आना चाहिए। फायरमैन में भी बोला गया है कि 10वीं क्लास पास मांगा गया है। इसके साथ जो है ना आपके पास जो है ना फायरमैन का जो फिजिकल क्राइटेरिया होता है वो आपके पास होना चाहिए, जैसे कि 165 सेंटीमीटर हाइट मांगा गया है। और यहाँ पे बोला गया है कि 81.5 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए, फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर 50 किलो वेट होना चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि 63.5 किलो का आपको वजन उठाना है, 183 मीटर 96 सेकंड में आपको दौड़ जाना है। ये आपका फायरमैन का है। आगे अगर हम बात करें तो इसका जो फॉर्म है ये बोला गया है कि आपको द कमांडेंट हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवाली डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र में आपको ये फॉर्म भर के ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से, आप देखिए यहाँ पे ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेजना है, यानी कि स्पीड पोस्ट और रजिस्टर पोस्ट नहीं करना है। इसका लास्ट डेट तो होगा वो 6 जनवरी 2024 को इसका लास्ट डेट हो जाएगा। और आगे बात करें तो यहाँ पे बोला गया है कि आपको जो है ना
मार्कशीट लगाना है, मार्कशीट का फोटोकॉपी, एसेंशियल क्वालिफिकेशन जैसे कि 10th 12th ग्रेजुएशन, उसके बाद मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट बोला गया है, 1 सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व बोला गया है जिसमें कि 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया होना चाहिए, और डिस्चार्ज बुक चाहिए एक सर्विसमैन के लिए, पीपीओ चाहिए। उसके बाद बात करें तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट का फोटोकॉपी चाहिए सेल्फ अटेस्टेड, अगर आप एससी एसटी ओबीसी कैटेगरी से आते हैं तो। अगला जो है यहाँ पे एनओसी, यानी कि अगर आप कोई जॉब में है तो आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। और यहाँ पे बोला गया है कि अगर आपका फॉर्म जो है ना वो किन किन कारणों से यहाँ पे जो है ना रिजेक्ट किया जाएगा, यहाँ पे देखिए बोला बताया जा रहा है, आगे में ये बात बोला जाएगा जैसे कि किन किन कारणों से। जैसे जिनका फाइनल सिलेक्शन होगा उनके पास जो है ना देखिए क्वेश्चन पेपर जो है वो हिंदी इंग्लिश में आपका पूछा जाएगा, 2 घंटे का आपका एग्जाम होगा जिसमें जो है ना जनरल इंटेलिजेंस पूछा जाएगा, जनरल यहाँ पे लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज पूछा जाएगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस पूछा जाएगा। उसके बाद स्किल टेस्ट होगा जो कि एलडीसी का एग्जाम होगा ना वो 2 घंटे का होगा। और यहाँ पे देखिए उसके बाद एडिशनल टाइम है जो पीएचपी कैंडिडेट्स के लिए 20 मिनट दिया जाएगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा और 0.25 नंबर यानी कि 1/4 का निगेटिव होगा। जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड में 25 क्वेश्चन 25 नंबर के, जनरल इंग्लिश में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के, जनरल अवेयरनेस में 50 क्वेश्चन 50 नंबर के पूछा जाएगा। उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक कैंडिडेट्स जो है ना एक ही पोस्ट पे एक फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखिए फिर बोला जा रहा है कि इसका जो लास्ट डेट है वो देखिए क्या बोला जा रहा है, डेट ऑफ अप्लीकेशन 6 जनवरी 2024 को इसका लास्ट डेट हो जाएगा। यानी कि अगर 6 जनवरी 2024 को इसका लास्ट डेट होगा तो 28 दिन फॉर्म भरने के लिए मिलेगा, तो आपका फॉर्म जो है वो 10 दिसंबर 2023 से स्टार्ट होगा। और यहाँ पे देखिए ये 1 पेज का एप्लीकेशन फॉर्म है, तो चलिए मैं इसको आपको भर के दिखाता हूँ। दोस्तों उम्मीद है कि जैसे कि मैं आपको एप्लीकेशन फॉर्म का नोटिफिकेशन समझाया, आपको नोटिफिकेशन समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं तो यहाँ पे जो है ना आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपकाना है एप्लीकेशन फॉर्म पे। एप्लीकेशन फॉर्म लेने के लिए आपको मेरे टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप से आपको जुड़ना होगा। उस ग्रुप में मैं डाल दूंगा, आप वहां से प्रिंट करा लेंगे और यहाँ पे एक पासपोर्ट साइज का फोटो चिपकाएंगे। इसके ऊपर आपको क्रॉस सिग्नेचर करना है, इसी को हम सेल्फ अटेस्टेड बोलते हैं। और यहाँ पे जो एप्लीकेशन किस पोस्ट के लिए आप आवेदन दे रहे हैं तो वाशरमैन है, मैसेंजर है, साइस है और बहुत सारी एलडीसी पोस्ट थी, तो उसमें अपना कैटेगरी देख लेना है कि मेरे कैटेगरी में पोस्ट है कि नहीं। उसके बाद यहाँ पे अपना पोस्ट का जो है नाम लिखना है और यहाँ पे कैटेगरी बताना है। उसके बाद बोल रहा है कि आपको कैसे पता चला था कि वैकेंसी मतलब आया है, तो यहाँ पे आपको एम्प्लॉयमेंट न्यूज लिख देना है। फिर यहाँ पे डेट अगर हम बात करें तो देखिए डेट जो है ना आप अलग अलग लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि इसका जो फॉर्म का लास्ट डेट है वो नोटिफिकेशन में मैं जैसा कि मैं आपको समझाया हूं कि 6 जनवरी 2024 है, तो 6 जनवरी 2024 लास्ट डेट है और 28 दिन तक ही आप फॉर्म भर सकते हैं। तो 6 जनवरी से अगर आप माइनस करेंगे तो 10 दिसंबर को ही आपका इसका स्टार्टिंग डेट हो रहा है। तो यहाँ पे जो है ना आप 8 दिसंबर ही लिखिएगा और डेट में, और यहाँ पे आपको अपना पूरा नाम लिखना है कैपिटल लेटर में। फिर यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है 3 नंबर में। 4 नंबर में आपको अपना बताना है जेंडर की मेल है कि फीमेल है। 5 नंबर में जो है आपको अपना डेट ऑफ बर्थ बताना है। उसके बाद 6 नंबर में एप्लीकेशन फॉर्म का जो लास्ट डेट है ना उससे आपका कितने ईयर कितने मंथ कितने दिन का हो रहे हैं, तो लास्ट डेट इसका है 6 जनवरी 2024। उससे अपने डेट ऑफ बर्थ को काउंट करेंगे और ईयर मंथ डे में लिखेंगे। मैरिटल स्टेटस में आप बताएंगे अनमैरिड हैं कि मैरिड हैं। नेशनलिटी में आपको यहाँ पे इंडियन बताना है। उसके बाद रिलीजन और कास्ट बताना है, तो यहाँ पे रिलीजन में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और यहाँ पे अपना कास्ट लिख देना है और पोस्ट में कैटेगरी भी आपको लिख देना है। 10 नंबर में अगर हम बात करें तो आपसे पूछा जा रहा है क्वालिफिकेशन के बारे में। तो देखिए क्वालिफिकेशन के बारे में ये बात पूछा जा रहा है कि आप 10वीं क्लास किस बोर्ड से पढ़ाई किए थे, किस ईयर में पास किए थे, कितना नंबर आपको आया था, वो कितना परसेंट के बोर्ड में हो रहा है। फिर 12th में आप किस बोर्ड से किए थे, कितने मतलब किस ईयर में किए थे, कितना नंबर आया था, कितना परसेंट हो रहा है। फिर एनी अदर कोई क्वालिफिकेशन है तो आपको बताना है। उसके बाद आपको पीएचपी कैटेगरी अगर आप हैं तो यहाँ पे उसके बारे में आप बताइए और परसेंटेज ऑफ डिसेबिलिटी के बारे में आपको बताइए। उसके बाद जैसे कि है ना मैसेंजर में और एक और पोस्ट है उसमें जो है ना एक्सपीरियंस मांगा गया था, तो अगर आप उस पोस्ट में आवेदन दे रहे हैं तो आपको यहाँ पे 12 नंबर में एक्सपीरियंस के बारे में भी जानकारी देना है। फिर यहाँ पे जो है ना अगर आप जो है एलडीसी में आवेदन दे रहे हैं तो यहाँ पे चूज करेंगे कि आप अपना जो टाइपिंग होता है वो हिंदी में देंगे इंग्लिश में देंगे, यहाँ पे बताएंगे।
फिर यहाँ पे बोला जा रहा है कि 14 नंबर में अगर आपका एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन कार्ड है तो यहाँ पे जो है ना उसका डेट विथ डिस्ट्रिक्ट यानी यहाँ से वो लिखेंगे। फिर यहाँ पे आपका अपना कम्युनिकेशन एड्रेस यानी कि पत्राचार का पता जहाँ पे आप अभी रह रहे हैं उसका एड्रेस पिन कोड के साथ लिखेंगे। उसके बाद मोबाइल नंबर ईमेल आईडी आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद फॉर्म आपका हो गया 16 खंड ही आपको फिल करना है। यहाँ पे जो है ना आपको अपना नाम बताना है। देखिए नाम जो है आप अगर जिस तरह से अपना फिल करते हैं सर्टिफिकेट में उस तरह से आप यहाँ पे अपना नाम बताएंगे। जिस जगह से फॉर्म भर रहे हैं उस जगह का नाम बताएंगे। एप्लीकेशन फॉर्म 10 दिसंबर को स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे जो डेट है ना वो 10 दिसंबर के बाद का ही लिखेंगे। देखिए 10 दिसंबर को मेनली संडे है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि 10 दिसंबर से एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट तो हो रहा है लेकिन आपको यहाँ पे 11 दिसंबर का ही डेट लिखना है, क्योंकि 11 दिसंबर को जो है ना मंडे है इसलिए 10 दिसंबर को संडे है तो उसका डेट नहीं लिखना है। यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देना है। ये हो गया आपका एप्लीकेशन फॉर्म फिल हो गया। अब अगर बात करें तो आपको जो है ना इनवलप को कैसे फिल करना है। देखिए इनवलप को जो फिल करना है ना वो आपको इस तरह से आपको छोटा वाला इनवलप लाना है जिसको हम सेल्फ अटेस्टेड इनवलप बोलते हैं। इस पे आपको 2 में अपना नाम लिखना है, एसओ करके अपने पिताजी का नाम लिखना है, विलेज, पोस्ट, पुलिस स्टेशन, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, पिन कोड, मोबाइल नंबर ये लिख देना है। उसके बाद जो है ना आपको यहाँ पे 5 रुपए का डाक टिकट चिपका देना है। मात्र 5 रुपए का ही चिपकाना है। अगर आपके पास 5 रुपए का नहीं है तो आप ज्यादा भी चिपका सकते हैं। ऐसे डाक टिकट चिपकाने में कोई बॉन्ड नहीं है कि 5 रुपए का ही चिपकाना है, आप ज्यादा का भी चिपका सकते हैं। उसके बाद आपको एक ऐसा बड़ा वाला इनवलप लाना है जिसके ऊपर जो है ना आप सबसे ऊपर लिखेंगे एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ अपना पोस्ट का नाम एंड अपना कैटेगरी, और फ्रॉम में अपना नाम, विलेज का नाम, पोस्ट का नाम, पुलिस स्टेशन का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, पिन कोड का नाम और पिन कोड नंबर और यहाँ पे मोबाइल नंबर। पीएस का मतलब पुलिस स्टेशन होता है। भेजने का जो पता है वो है द कमांडेंट हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ आर्टिलरी, देवाली, डिस्ट्रिक्ट नासिक, महाराष्ट्र, पिन 422401। ये आपको मतलब इस तरह से एड्रेस फिल करना है। अब यहाँ पे जो है ना आप ये सोच रहे हैं कि हम यहाँ पे डाक टिकट क्यों चिपकाए हैं, तो ये आपको बाद में मैं आगे बता रहा हूँ। अब इसके साथ आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से भेजने हैं तो यहाँ पे आप देखिए, अगर आप एलडीसी में आवेदन देंगे तो आपको 12th तक का डॉक्यूमेंट्स भेजना है, लेकिन एलडीसी छोड़ के दूसरे पोस्ट में देंगे तो आपको केवल 10th का ही डॉक्यूमेंट्स भेज देंगे तो काम चलेगा। लेकिन अपर एजुकेशन आपके पास आए तो आप उसका डॉक्यूमेंट्स लगा देंगे तो कोई आपको घाटा नहीं करेगा। यहाँ पे सबसे पहले 10th का मार्कशीट का जीरोक्स लगाना है, 10th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है, 12th का मार्कशीट का जीरोक्स लगाना है, 12th का सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। इसके अलावा अगर आपके पास ग्रेजुएशन है, आईटीआई या डिप्लोमा है तो उन सभी सर्टिफिकेट का भी आपको जीरोक्स लगाना है। उसका आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस में से किसी एक आईडी प्रूफ का जीरोक्स लगाना है। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप ओबीसी और एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो उसका सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट का जीरोक्स लगाना है। उसके बाद बात करें तो एक सेल्फ अटेस्टेड इनवलप लेना है जिसपे आपको 5 रुपए का पोस्टल स्टाम्प चिपकाना है और एक लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है इस तरह से, और इसके पीछे आपको अपना नाम लिख देना है या सिग्नेचर कर देना है। अब देखिए जो बात है ना कि मैं जो है ये बड़ा वाला इनवलप पे जो है ना क्यों चिपकाया हूँ डाक टिकट, देखिए तो ये बोला जा रहा है कि एप्लीकेशन फॉर्म जो है ना वो केवल और केवल ऑर्डिनरी पोस्ट से ही सेंड करना है। तो देखिए मेनली अगर आप 50 ग्राम की कोई चीज को रजिस्टर पोस्ट करेंगे तो आपसे 22 रुपए चार्ज किए जाएंगे और स्पीड पोस्ट करेंगे तो 41 रुपए चार्ज किए जाएंगे। लेकिन ऑर्डिनरी का मतलब होता है साधारण डाक। अगर आप साधारण डाक से भेजेंगे तो जो है ना आपसे कोई रुपया नहीं लिया जाता है। इसके बदले जो है ना आपको अपने पोस्ट ऑफिस से डाक टिकट खरीद के और चिपकाना होगा। तो देखिए मेरे घर से जो है वो महाराष्ट्र लगभग 1500 से 2000 किलोमीटर है, तो इसलिए मैं यहाँ पे 15 रुपए का डाक टिकट चिपका दिया हूँ ताकि ये एप्लीकेशन फॉर्म मेरा इनवलप ये आसानी से पहुँच सके। तो ये सब डॉक्यूमेंट्स को आपको क्या करना है ना कि जीरोक्स करा लेना है, और जीरोक्स कराने के बाद आपको जो है ना सेल्फ अटेस्टेड कर देना है, यानी कि सिग्नेचर कर दिए। सिग्नेचर करने के बाद आपको जो डेट है ना, जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं वो डेट लिख देंगे तो ये हो गया आपका सेल्फ अटेस्टेड। और ये एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है ना यहाँ पे इसके जस्ट पीछे आपको सीरियल वाइज से पिनअप कर देना है, और पिनअप करने के बाद आपको क्या करना है ना कि इसको फोल्ड कर लेना है। मैं भी एक बार इसको फोल्ड कर लेता हूँ।
फोल्ड कर लेना है। और फोल्ड करने के बाद इसी के बीच में जो है ना, मान लीजिए कि ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म और सारा डॉक्यूमेंट्स जो है वो मैंने फोल्ड कर लिया। और आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो ले लेना है जिसके पीछे आपने नाम लिखा है, इसके बीच में रख देना है। और एक ऐसा छोटा वाला इन्वलप ले लेना है जो आपका सेल्फ अटेस्टेड मतलब सेल्फ एड्रेस इन्वलप है। इस पे आपने 5 रुपए का डाक टिकट चिपकाया है, आप ज्यादा का भी चिपका सकते हैं। और इसी के बीच में आपको रख देना है। और रखने के बाद जो आपका बड़ा वाला इन्वलप है जिसपे आपने द कमांडेंट हेडक्वार्टर स्कूल ऑफ आर्टिलरी देवाली डिस्ट्रिक्ट नासिक महाराष्ट्र का पिन कोड के साथ एड्रेस लिखे हैं, इसी के अंदर जो है ना आपको क्या करना है ना कि एप्लीकेशन फॉर्म, डॉक्यूमेंट्स, छोटा वाला इन्वलप और एक फोटो आपको इसके अंदर डाल देना है। और डालने के बाद जो है ना इस एड्रेस पे आप देखिए, इस एड्रेस पे जो है ना इस फॉर्म को आपको ऑर्डिनरी पोस्ट के माध्यम से भेज देना है, जो कि 6 जनवरी 2024 से पहले आपका फॉर्म जो है इस एड्रेस पे पहुंच जाना चाहिए। देखिए जो फॉर्म भेजने का ऑर्डिनरी पोस्ट का माध्यम है ना, ये आप अपने नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस में जाएंगे, वहां पे डाक टिकट भी मिल जाएगा और ऑर्डिनरी पोस्ट कैसे किया जाता है वो प्रोसेस भी बता दिया जाएगा। तो आई होप आज की इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि आर्टिलरी सेंटर नासिक से जो 6 पोस्ट का ऑफलाइन फॉर्म निकाला गया है इसको आप लोग कैसे फिल करेंगे। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।